और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल तक अब केजरीवाल रिमांड पर रहेंगे। 4 दिन के लिए और रिमांड बढ़ गई है। हालांकि 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, लेकिन 4 दिन ही बढ़ाई है कोर्ट ने ये रिमांड। इससे पहले दलीलें हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर ये फैसला आया। 1 अप्रैल तक ये रिमांड और बढ़ा दी है, यानी 4 दिन की और रिमांड मिली है ईडी को। 7 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने और तमाम तरह के दलीलें अपनी दी थी। बताने के लिए कि जो उनके जननायक को इस प्रकार से जेल में बंद किया है, उनका ये बोरिया वस्त्र बांधने को तैयार है जनता। सर, जैसा कि ये भी आया कि भाई दबाव एक आप ये कह सकते हैं कि दबाव डालकर ये पैसा लिया गया, ये बनाया। नेचुरल सी बात है, डील है, डील। तो दबाव डालकर डील का हिस्सा ये है कि अरे भाई, अगर आज ईडी अपने पे आ जाए तो भाजपा के बड़े बड़े जेल के सलाखों के पीछे हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारे बॉन्ड का खुलासा हुआ था, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के साथ दरवाजा खटखटाएंगे? भाई कई लोग जा रहे हैं, चिंता ना करो। कई लोग तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बोले कि ये क्या तरीका है कि तू पहले रेड मारता है, फिर तो भाजपा को डोनेशन दिलवाता है, घूस दिलवाता है, फिर केस ड्रॉप कर देता है। ये क्या तरीका है कि नवीन जिंदल, जिस पे तूने कहा कि कोयला घोटाला किया उसने, वो जेल जाएगा। ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, तब तूने उसको अपने में शामिल कर लिया। ये क्या मसला है? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला का तुमने इल्जाम लगाया, अपने में शामिल किया, फिर वो पवित्र हो गया। ये क्या मसला है? तो कई लोग जाने को तैयार हैं और इन चुनाव के मौके पे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं होगा। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब कोर्ट से बाहर गाड़ियां निकल रही थीं। अरविंद केजरीवाल की सुनवाई पूरी हो गई और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी थोड़ी देर पहले फैसला सुना दिया कोर्ट ने। 1 अप्रैल तक अभी रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने हालांकि 7 दिन का रिमांड की मांग की थी, लेकिन 4 दिन के ही रिमांड दिया। और आशीष सिन्हा मेरे साथ इस वक्त मेरे से सहयोगी जुड़ गए हैं। इसके अलावा जावेद हुसैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ईडी ऑफिस से। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? और ये जैसा कि आप बता रहे थे कि 7 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन 3-4 दिन जरूर देगी कोर्ट, वही हुआ? देखिए, ये होना ही था। बोलिए, जैसा हम लोगों ने दोपहर में भी जिक्र किया था, मैंने कहा भी था कि 7 दिनों की रिमांड मांगी है, 3 से 4 दिनों की रिमांड मिलना तय है, और वही हुआ। 4 दिनों की रिमांड अदालत ने दे दी है। 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। ईडी की जो 4 अहम दलीलें थी, वो बेहद अहम थी। पहला, अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को कई डॉक्यूमेंट से उनका कंफ्रंट कराना है। तीसरा, कुछ नए लोगों को समन जारी किया गया है, यानी गोवा से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको समन जारी किया गया है, उनसे पूछताछ करनी है। और चौथा, कुछ नए लोगों से अरविंद केजरीवाल को कंफ्रंट कराना है। ये 4 ऐसे अहम दावे थे, अहम दलीलें थी, जिसका काट अरविंद केजरीवाल के पास अदालत में नहीं था। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत में कहा कि राजनीतिक साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका नाम केवल 4 बार आया। केवल सी केजरीवाल ने उनका नाम लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आरोपी हैं। बाकी जो गवाह जिन्होंने उनके फेवर में बयान दिया है, उनके बयान को अदालत के सामने नहीं रखा गया। केवल एक ने जब अगेंस्ट में बयान दिया तो उनको अदालत में रखा गया। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं, लेकिन कोर्ट को ये नाकाफी लगी। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक की कस्टडी बढ़ा दी है। अब इसके मायने समझिए आप। इसके मायने ये है कि 3 अप्रैल को अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हिरासत को चुनौती दी है और गिरफ्तारी को चुनौती दी है। यानी 3 अप्रैल से पहले अरविंद केजरीवाल को किसी भी फोरम से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर हम 4 दिनों की मान लें और पिछले 6 दिनों की मान लें, तो भी 10 दिनों की कस्टडी ईडी को मिली है, और इस मामले में कुल 15 दिनों की कस्टडी ईडी को मिल सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 या 2 दिनों की कस्टडी और ईडी बढ़ाने की मांग करे। अगर ईडी नहीं होती है, तो चूंकि सीबीआई भी इस मामले की जांच करी है, ये भी सोर्सेज ने कहा है कि सीबीआई भी आने वाले समय में इस मामले में अरविंद को गिरफ्तार कर सकती है। जी बोलिए।